अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा न्यू चैप्टर साइंस का वर्क एंड मशीन है, यूनिट नंबर 8, पेज नंबर 78 देखें। अब हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन का हम ये समझते हैं कि मशीन क्या है। व्हाट इज़ मशीन? अ मशीन इज़ अ डिवाइस विच हेल्प अस विद आवर वर्क। अब एक मशीन एक डिवाइस है जो कि हमें हेल्प करती है, मदद करती है हमारे कामों में। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अ कार हेल्प अस टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। अब एक गाड़ी है, वो हमें क्या मदद करती है? ट्रैवल करने में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में मदद करती है ना, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ वक्त में ही हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। अ क्लॉक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अ क्लॉक हेल्प अस टू मेजर टाइम। अब एक क्लॉक है, वो हमें हेल्प करती है टाइम मेजर करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। मशीन खुद से काम नहीं कर सकती जब तक हम उसे कोई एनर्जी प्रोवाइड ना करें। अब अगर आप कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मशीन वर्क नहीं करेगी। अ कार नीड्स पेट्रोल टू बर्न एज फ्यूल। अब एक कार है, उसको पेट्रोल की ज़रूरत होती है तभी तो वो वर्क करती है, तभी तो वो चलती है। अगर हम उसे पेट्रोल ही नहीं देंगे तो वो वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है। द काइंड्स ऑफ एनर्जीज विच आर नीडेड टू रन मशीन्स कैन बी। अच्छा, ये भी देखें कि काइंड्स ऑफ एनर्जीज, 3 तरह की एनर्जीज़ होती हैं जो कि मशीन को रन करने के लिए ज़रूरत होती है। वो कौन कौन सी होती हैं? मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। ये 3 हम देख लेते हैं ये क्या होती हैं। मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट के अंदर जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो मौजूद होती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है, उसे मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में और फ़ैन में मौजूद होती है, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। अब आपके सबके घरों में के अंदर जो है इलेक्ट्रिक बल्ब्स और फैंस मौजूद होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी का मौजूद होती है। अब हम चलते हैं केमिकल एनर्जी की। केमिकल एनर्जी, कोई भी मैटर के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो केमिकल एनर्जी कहा जाता है उसे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, द एक्टिविटी ऑफ द पार्ट्स इनसाइड द मशीन्स मेक्स देम हीट अप। अब जितनी भी एक्टिविटी होती है पार्ट्स की जो इनसाइड द मशीन होता है, वो क्या करती हैं? मेक देम हीट अप, यानी उसे हीट अप कर देती हैं उन पार्ट्स को। सम ऑफ द एनर्जी इज़ चेंज इनटू हीट। कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट में चेंज हो जाती है, एंड द रेस्ट इज़ यूज। और जो बाकी बची हुई होती हैं वो यूज़फुल हो जाती हैं, काम जो भी काम हो रहा होता है उसमें, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक है हमारा एफर्ट, वर्क एंड पावर। इससे क्या आप समझते हैं? एफर्ट मीन्स कोशिश करना, वर्क जो काम होता है, काम हो रहा होता है, एंड पावर मीन्स ताकत जो लग रही होती है। अब इसमें एक और एग्जांपल आ गई है कि इफ़ अ बॉल लाइंग ऑन अ टेबल इज़ पुश्ड। अब एक बॉल है, ठीक है, वो टेबल पर रखी हुई है, अगर हम उसे पुश करें तो वो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन में अगर हम उसे पुश करते हैं तो वो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ना। स्ट्रेट तो जाएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो पुशिंग और पुलिंग जो होती है वो फोर्सेस कहलाता है। अब आप एक पुश कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो और पुल कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें फोर्सेस में कहलाएंगी। आप फोर्स लगा रहे हो पुश करने और पुल करने में, तो ये फोर्सेस होती हैं। अब फोर्स मेक्स ऑब्जेक्ट मूव और चेंज देयर डायरेक्शन। अब एक फोर्स है, अब आप एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट या तो मूव करेगा या तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ मशीन्स वर्क। इसी तरह मशीन काम करती हैं। दे ट्रांसफ़र फोर्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करती हैं फोर्सेस को फ्रॉम वन पार्ट, एक जगह से दूसरी जगह, एंड कीप चेंजिंग डायरेक्शन, और अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं। आगे चलते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ मशीन डज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इज़ अप्लाइड। अच्छा, अब जितनी भी एफर्ट मशीन पर लगाओगे, ठीक है, उतना ही मशीन वर्क करेगी, सीधी सी बात है। अब एक और एग्जांपल और ले लेते हैं कि इफ़ वन पर्सन पुशेस अ कार ही विल बी एबल टू पुश इट स्लोली एंड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। अब आप इसमें पिक्चर में देखें कि अगर एक बंदा गाड़ी को पुश करेगा तो क्या होगा कि वो स्लोली पुश होगी और क्या कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगी। अगर यही 2 पर्सन्स यानी कि 2 पीपल पुश करें सेम कार को, तो क्या होगा कि दे विल बी एबल टू पुश इट फर्दर एंड फास्टर, ठीक है।
The amount of work done by a machine during a certain period of time is the power of that machine. अब जितना भी मशीन ने वर्क किया उस वक्त इज़ द पावर ऑफ दैट मशीन, ये उस मशीन की पावर है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।